Hello students, a very good morning all of you and welcome back in my political science class. Student, in the previous video we have already discussed about the international organization. In this chapter we will discuss about two international organizations which is a very most important for your examination. The first is UN and the second is UNO. UN is establishing in 1900-1920 after the end of First World War, and the second international organization is a very most important named United Nations Organization, which are established in 1945, October 24, 1945, after the end of Second World War. अगर हम बात करते हैं जो पहला यूएन है, यूएन की जो स्थापना का श्रेय जाता है वो वुडरो विल्सन के लिए कहा जाता है. वुडरो विल्सन को फादर कहा जाता है यूएन को स्टेबलाइज कराने में, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था. और जब हम यूएनओ की बात करते हैं तो वहां पे रूजवेल्ट का नाम आता है. हमने इससे पहले इसके पार्ट्स पढ़े थे कि भाई यूएनओ के कितने पार्ट्स हैं. तो देयर आर ओनली 6 पार्ट्स ऑफ यूएनओ. The first part is General Assembly, and the second is Security Council, and the third is Trusteeship, and the fourth is International Court, and the fifth is Economic and Social. 6 वाला सोशल. तो देखिएगा 6 ये जो पार्ट तो है हमारे. अगर क्वेश्चन आता है कि कितने पार्ट्स हैं तो 6 पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स वर्किंग में है एट द प्रेजेंट टाइम, तो 5 पार्ट्स जो इसके यूएनओ के हैं वो एट द प्रेजेंट टाइम वर्किंग में है. कौन सा पार्ट्स वर्किंग में नहीं है वो आता है ट्रस्टीशिप. ट्रस्टीशिप को 1 नवंबर 1993 से क्या कर दिया गया, उसको निलंबित कर दिया गया, समाप्त नहीं किया गया, सस्पेंड कर दिया गया. वो काम नहीं करता है. लेकिन पार्ट्स में टोटल 6 ही आएंगे. वर्किंग पूछेगा कि वर्क कितना कौन से पार्ट्स करते हैं तो 5. और वैसे टोटल यूएनओ में कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं. जिसमें जो पहला वाला पार्ट है जनरल असेंबली, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट, in the same way we say in a democracy country, especially in India, we have a parliament. According to article number 79 of Indian constitutions, there will be a parliament of our country, which is made by 3 elements. The first is Lok Sabha, and the second is Rajya Sabha, and the third is president. But president is not part of the parliament, but he was elected by the people indirect way. Indirect way में हमने डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुना भाई, हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए एमपी, उनके द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है. तो एक पार्ट तो है, लेकिन अगर हम कहें क्या वो जीत के वहां तक पहुंचा है पार्लियामेंट में, तो नहीं. तो भाई पार्लियामेंट हम देख रहे हैं अपने देश की एक पार्लियामेंट है. लेकिन जब हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो यूएन में जस्ट लाइक अ वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया की सरकार. बिकॉज 193 मेंबर्स आर पार्टिसिपेट इन जनरल असेंबली एंड यूएन. 193 मेंबर्स होते हैं जो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, अपनी कंट्री की ओर से रिप्रेजेंट कराते हैं. तो हम कह सकते हैं यूएन एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह. जैसे गवर्नमेंट में हम पार्लियामेंट को देखते हैं, ऐसी जो जनरल असेंबली होती है ये क्या है, जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट ऑफ यूएन. अब यहाँ पे क्या होता है कि जनरल सेक्रेटरी होता है. इसमें मैंने कहा था कि हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ. तो ये भी याद रखेंगे बेटा, कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी, सचिवालय का जनरल सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो गुटेरस. कहां से है, फ्रॉम पुर्तगीज, पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं जनरल असेंबली के. तो देखिएगा, मेन पॉलिसी मेकिंग अगेन ऑर्गन ऑफ द यूएन. जो मेन पॉलिसी बनाई जाती है, नीति क्या होनी चाहिए कंट्री को लेके आपस में, वो सब नीतियां जो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो जनरल असेंबली की होती है, जितने भी पॉलिसी बन रही है. सेकेंड, ऑल 193 मेंबर्स स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली. टोटल मेंबर्स कितने हैं, कंट्री कितनी है यूएनओ में, 193.
देखिएगा इस पे जो सिग्नेचर हुए, जो चार्टर बना यूएनओ का, तो उस पे सिग्नेचर होते हैं जून 26, 1945 में। और जब इसको फोर्स में लाया गया कि भाई इसको कब लागू किया जाए और कब उस हस्ताक्षर को प्रूव किया जाए, तो 24 अक्टूबर 1945। तो यहाँ पे उस समय 51 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आज इसमें 193 मेंबर्स का मतलब कंट्री, 193 कंट्री हैं। स्टेट आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कराती हैं, कहाँ पे, कहाँ कराएंगी, जनरल असेंबली में, जो एक पार्ट है यूएनओ का। देखिएगा एवरी ईयर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो नेक्स्ट हमारा सितंबर आ रहा है, तो एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड द थर्ड थर्सडे, जो तीसरा थर्सडे होता है, एवरी ईयर सितंबर मंथ का जो थर्ड थर्सडे होगा, उसमें इसकी मीटिंग होती है, याद रखेंगे। तो अगर आता है क्वेश्चन कि यूएनओ की मीटिंग्स कितने दिनों पर होती है, तो आपका आंसर होगा सर एक साल में एक बार होती है। उसमें जितने भी ये मेंबर्स हैं 193, ये सब रिप्रेजेंट होती हैं वहां पे। और फिर कौन से दिन होती है, सितंबर मंथ में होती है, थर्ड थर्सडे को होती है, टी फॉर थर्ड, टी फॉर थर्सडे। क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल आती है, वो भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और सिक्योरिटी जो होती है काउंसिल, वो ऑल कंट्री के बीच में क्या है, सुरक्षा जो प्रोवाइड कराई जाती है, उस मुद्दे पर बहस करती है। यहाँ तक कि किस देश पर ज्वाइंट रूप से अटैक करना है। अगर मान लीजिए कभी दो देश, एक देश अपने आप को बिल्कुल अलग अलग कर दे यूएनओ से और कहे हम आपको नहीं मानते, हमारा जो मन आएगा हम वो किसी कंट्री पर अटैक करेंगे, तो यूएनओ क्या करेगा, उस कंट्री पे ज्वाइंट यानी कई नेशंस मिलकर उस पर अटैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूल और रेगुलेशन सबको फॉलो भी करने पड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।